नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम भीष्म पितामह के बारे में, जो महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक क्षत्रिय राजा थे। भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इनके दूसरे नाम गांगे, शांतनव, नदीज और तालकेतु आदि भी है। इन्हें अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरव सेना के प्रधान सेनापति रहे। कहा जाता है कि द्रौपदी सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पिता ने पूछा कि उनकी आंखों से क्षीरहरण हो रहा था और वे छुप रहे थे। तब पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था। इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री क्षीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब अर्जुन के बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक का ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है कि मुझे क्षमा करे द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्हें गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु देवता थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वह अपनी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर गो नाम एक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद कर दी। अपनी पति की बात मानकर गो वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी को आश्रम से उस गाय को छुड़ा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापिस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी ने वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने वसुओं को श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफ़ी मांगने लगे। तो इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ़ कर दिया। कहा कि उन्हें जल्दी मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन दो नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। अब बात करते हैं परशुराम के साथ युद्ध कैसे हुआ। तो भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी तरह से युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवतः भगवान शिव और नारायण ही हरा सकते थे, लेकिन परशुराम और भीष्म दोनों के बीच हुई भीषण युद्ध में परशुराम जी की हार हुई और दो अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए भगवान शिव द्वारा उन्हें रोक दिया। अब बात करते हैं उस कथा की जिससे शांतनु का विवाह कैसे हुआ। शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। भीष्म की विकट प्रतिज्ञा के कारण संभवतः हो सका। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की और गद्दी न लेने का वचन किया। सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उसकी बराबर रक्षा करते हुए दोनों के निसंतान रहने पर उनकी विधवाओं की रक्षा भीष्म ने की। परशुराम ने युद्ध किया, उग्र युद्ध का वध किया। फिर सत्यवती के पुत्र कृष्ण देवपायन उन दोनों पत्नियों से पांडु व धृतराष्ट्र का जन्म करवाया। इसके बचपन में ही भीष्म ने हस्तिनापुर का राज्यभार संभाला। आगे चलकर कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंधन किया। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों का बहुत समझाया। अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाए। अतिरिक्त उन्होंने अर्जुन से लड़ने की भी शर्त रखी, पर महाभारत के 10वें दिन इन्हें अर्जुन की बाण पर चलना पड़ा और शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों से उनका शरीर को छेद दिया। बाणों की शैया पर वो 48 दिन तक पड़े रहे। इन्होंने अनेक उपदेश दिए। अपनी तपस्या और त्याग के कारण ही वे अब तक भीष्म पितामह कहलाने लगे। इन्हें
ये सबसे पहले तर्पण और जलदाय दिया जाता है। अगर आपको भीष्म पितामह के बारे में छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।